राम राम किसान साथियों, मेरा नाम आचार्य रजनीश, लाडवा गौशाला कार्यकारिणी कमेटी सदस्य, और हमारे साथ है अपनी लाडवा गौशाला के मैनेजर मोहन शर्मा जी। नमस्कार सभी को जी। आज हम बात करेंगे कि लाडवा गौशाला सन 1995 से ऑर्गेनिक फार्मिंग पे ऊपर काम कर रही है। आज हम शर्मा जी से जानना चाहेंगे कि उस टाइम से लेकर अब तक लाडवा गौशाला ने ऑर्गेनिक के ऊपर कितना काम किया है और कितने प्रकार के खाद बनाए हैं और उन खादों को हम किस किस फसल में डाल सकते हैं और उन खादों का क्या क्या बेनिफिट किसान को मिल सकता है और किसान कैसे उसको ले सकता है और कैसे उसको बना सकता है, क्या ट्रेनिंग का सिस्टम है, उसके बारे में पूरी संपूर्ण जानकारी आज अपने मोहन शर्मा जी, लाडवा गौशाला के मैनेजर, जो सन 1991 से लाडवा गौशाला की स्थापना हुई, बड़े बलराज प्रधान जी जो संस्थापक थे, उस टीम के साथ जुड़ के काम किया, उस समय का आज तक गौशाला में सेवा दे रहे हैं। तो इनसे हम जानना चाहेंगे कि ऑर्गेनिक के क्या क्या फायदे होंगे, कितने प्रकार के खाद हम बना रहे हैं। तो शर्मा जी, आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप किसान साथियों को बताने की सभी कोशिश किसान करें। साथियों को दोबारा से नमस्कार। किसान भाइयों, ये तो आप जानते हैं, कोई अपरिचित नहीं इस बात से कि हम जमीन के अंदर कितने सालों से क्या डाल रहे हैं और उसके रिजल्ट क्या सामने आए हैं। जितना भी हमने पेस्टिसाइड, फंगिसाइड, इंसेक्टिसाइड, वीडीसाइड या डीएपी या यूरिया जहर के रूप में जो जमीन को दिया है, उसके जो दुष्परिणाम बहुत लंबे समय से हमारे सामने आ रहे हैं। जब हम 95 में लगे थे इस काम के ऊपर, जहर रहित खेती के ऊपर हमने प्रचार करना शुरू किया था, तो उस समय हमने सबसे पहले केंचुआ खाद बनाना शुरू किया था और केंचुआ खाद की जो पोटेंसी हमने नोट करवाई, तो वो जमीन में बहुत ज्यादा मात्रा में चाहिए होता था। इतना एक साथ डालने में किसान समर्थ नहीं है, क्योंकि अगर 100 क्विंटल एक एकड़ में डालना पड़े तो किसान एक्सेप्ट नहीं करेगा इस बात को। हमें पता है हमारी अभी हैबिट क्या बन चुकी है। हैबिट तो फिलहाल हमारी ये है कि हम एक बैग लेकर के जाते हैं मोटरसाइकिल पे और उसके लिए भी मजदूर लेके जाते हैं, छिड़क के 10 मिनट के अंदर वापस घर ताश खेलना। हमारी हैबिट तो ये बनी हुई है। लेकिन लाडवा गौशाला की इतने सालों पुरानी सोच है कि जहर रहित खेती हो। सबसे पहले केंचुआ खाद बनाया। केंचुआ खाद के बारे में हमने फिर जाना, सोचा, समझा कि ये तो भैया आप जो नहीं बाग में, बगीचे में, फूलों में जहां थोड़ी मात्रा में प्रयोग हो वहां इसको डाल सकते हैं। फसलें तो अन्य बहुत सारी रहेगी जो कि कार्बनिक खाद के बगैर वंचित रह जाती है और जमीन खराब होती जा रही है। अब तो डॉक्टर्स भी ये कहने लगे कि गेहूं मत खाना, आपको गेहूं से एलर्जी है। बड़े बड़े जो शहर हैं, दिल्ली, गुड़गांव, बॉम्बे वर्गे शहर जो हैं, वहां पे जौ की रोटी खाते हैं, जौ की। और किसी जमाने में जौ की रोटी खाना बुढ़े नु कहा करते, मिली जौ की रोटी नमक गेड़ के। दादा मांगे ने भी कह रखी, मिली जौ की रोटी नमक गेड़ के मैंने भूखी मरती ने खाई, आज क्यों को रह गया मेरी ननद के भाई। तो जौ की रोटी को एक नू मान्या करते, वो जमा कसर में है, यो टोटम है, वो आदमी जौ की रोटी खाया करता। और अब करोड़पति अरबपति जिनके पैसे की कमी नहीं, वो जौ की रोटी खा रहे हैं। इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन ये है कि हमने जहर इतना बढ़ा दिया जमीन में और फसलों में और अनाजों में, जिसको खाने से अनेकों बीमारियां, हार्ट अटैक, पैरालाइज, 16-16, 20-20 साल के बड़का गए, कैंसर, इतनी भयंकर बीमारियां। एक तो विदेश से हम जहर खरीद के ले आवा डीएपी के रूप में, जो कि 4000 रुपए का कट्टा सरकार को पड़ता है। अपना पैसा विदेश में जाने लग रहा भारत का। फिर उसके
अनाज खाने से फिर विदेशों से हम दवाइयां खरीद के लाते हैं अपने लिए, वो पैसा भी हमारा विदेश में जाने लग रहा है। ये विदेशी लोगों की साजिश के कारण हमारे किसान को गलत दिशा दे दी गई। हम काफी समय से प्रयासत हैं। हमने इससे आगे बढ़ करके फिर बनाया पाउडर फॉर्म में प्रोम खाद, जिसमें गोबर के अलावा जिप्सम, फ्लाइस, रॉक फास्फेट, जीवामृत, घन जीवामृत, ये सब चीजें मिला करके खाद तैयार किया, जो कि 1 एकड़ के अंदर 10 क्विंटल डालना पड़ता है और बहुत अच्छा शानदार रिजल्ट है और लंबे समय तक रिजल्ट, अगली फसल पे भी रिजल्ट रहता है उसका। हमने सोचा और जो हमने परखा देखा इतने साल काम करने के बाद, हमने लगा कि किसान को यह भी स्वीकार नहीं है, 10 क्विंटल भी नहीं डाल सकता। उसके बाद अब हमने प्रोम खाद प्योर दानेदार रूप में तैयार कर दिया है, दानेदार रूप में, जिसमें डीएपी की जरूरत है ही नहीं, डीएपी डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो प्रोम खाद हमने तैयार किया है, मेथड वही है, बेस वही है, गोबर हमारा बेस है, रॉक फास्फेट, जिप्सम, फ्लाइस, जीवामृत, घन जीवामृत, एनपीके और सुपर फास्फोटिका इत्यादि बैक्टीरिया सब मिला करके हमने ये तैयार किया दानेदार फॉर्म में। और लैब टेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक ये खेत के लिए सर्वोत्तम खाद है। अभी हम जमीन में बहुत जहर पड़ चुका है, इसलिए 2 कट्टे 1 एकड़ के अंदर रिकमेंड करते हैं इसके। भाई कम से कम 2 कट्टे, वो भी मशीन के साथ बिजाई हो सकता है, मशीन के साथ आप बिजाई कर दीजिए, 2 कट्टे काफी हैं, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन, पोटास, फास्फोरस आपकी प्रचुर मात्रा में, लैब टेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक। और इसके अलावा हम एक चीज और बताना चाहेंगे, डीएपी का भी अगर आप 50 किलो का एक कट्टा डालते हो तो 1 टाइम में फसल या पौधा 50 किलो का केवल 2.5% ही पौधा लेता है, 2.5%, बाकी दाएं बाएं वैसे पड़ा रहता है। और पड़ा रहने से वो तो एक डाई अमोनिया फास्फेट गैस है, निकल जाती है, ना जमीन में नुकसान, पूरा नुकसान करती है, ना पौधे को मिलती। पौधा तो उसमें से केवल 2.5% ही ले पाता है। हम डालते हैं 50 किलो, 50 किलो का 2.5% फड़ा लो, कितना लिया पौधा ने? पौधा की जड़ यहाँ है, दाने यहाँ पड़े हैं, खाद का दाना यहाँ पड़ा, तो पौधा नहीं लेगा, उसको नहीं ले सकता। जो बिल्कुल करीब दाना है उसी से पौधा जो है नहीं लेगा। और हम 50 किलो डालते हैं, 2.5% यूज होता है, बाकी का सब वेस्ट जाता है, जमीन को खराब करता है, जमीन के जीवाणुओं को मारता है। तो मैं सभी किसान साथियों से, किसान धाम लाडवा गौशाला की तरफ से निवेदन करना चाहूंगा कि अपने आने वाली नस्ल और अपनी फसल और अपनी जमीन, इनको बचाने का प्रयत्न अवश्य करें। लाडवा गौशाला ने आपके लिए वो चीज पैदा कर दी है। और कोई भाई खुद बनाना चाहता हो आपके घर पे, तो 26, 27, 28 3 दिन ट्रेनिंग होती है। यहां सीख करके किसान भाई अपने खेत पे बना करके भी अपने खेत में डाल सकता है। जहर लाने की आवश्यकता नहीं है किसी भी प्रकार का, कोई पेस्टिसाइड हो, इंसेक्टिसाइड हो, फंगिसाइड हो, वीडीसाइड हो, जहर मत लाइए। ये आपकी नस्ल और फसल दोनों को प्रभावित कर रहा है। कितने दुष्परिणाम आ रहे हैं आज का दिन इस जहर के, बच्चे नपुंसक हो रहे हैं, पता नहीं कितनी बीमारियां पैदा हो गई हैं। तो हम तो निवेदन करेंगे, जो भाई गांव गांव के अंदर बीज और खाद की दुकान चला रहे हैं, उनसे भी निवेदन करेंगे कि वो अपने गांव में अवेयरनेस करें और एक बार लाडवा गौशाला का विजिट जरूर करें। हर गांव से 20-30 आदमी, समझदार युवा साथी, पढ़े लिखे, लाडवा गौशाला का विजिट करें। आपको यहां सीखने को भी मिलेगा, समझने को भी मिलेगा और यह भी लगेगा कि हमारा जो है नी आज की मुख्य जरूरत क्या है, आज की मुख्य आवश्यकता क्या है। किसी ने कहा था कि अगर जीवित होंगे तभी इस संसार के संसाधनों का आनंद ले पाएंगे।
अगर जीवित ही नहीं रहे तो संसार के संसाधनों का आनंद कैसे ले पाएंगे। तो साथियों, मेरा 30 साल का जो तजुर्बा है उसके बारे में मैंने बयान किया। आचार्य भाई, अगर आपका कोई और प्रश्न हो तो बताइए। तो इसमें शर्मा जी मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा। जी जैसे अब नरमा कपास का टाइम आएगा तो किसान अपना जो ये डीएपी जो हमने तैयार किया है, बायो डीएपी जो अपनी लाडवा गौशाला ने तैयार किया दाने जी का, जी इसको हम खेत में डालेंगे जी और एक खेत में हम डीएपी डालेंगे, तो इसमें बीमारियों का भी तो फर्क रहेगा या नहीं रहेगा? 100% बीमारियों का फर्क रहेगा। नरमा हो, ज्वार हो, बरसीन हो, जई हो, हाँ जी, हाँ जी, किसी भी चीज में ये डाल करके आप बो के देखिए, हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां उमस से पैदा होती है। मुझसे पैदा होती है। बहुत सारी बीमारियों का कारण खुद जहर है। हाँ जी, हाँ जहर के साथ साइड इफेक्ट है। जी, सही। जहर के साथ साइड इफेक्ट है। उसके कारण अनेकों मच्छर, व्हाइट फ्लाई या सुंडी या कीड़े जो ऊपर के जो पैदा होते हैं फसल को सेधने वाले, वो जहर के कारण होते हैं। ये जमीन की ओरिजिनल खुराक है। जमीन के अंदर जाएंगे तो ये जमीन के जीवाणुओं को पनपे जो नहीं बढ़ाएगी, मल्टीप्लाई करेगी। जमीन में एक्स्ट्रा पड़े बैक्टीरियाज को, चाहे पोटास का हो, चाहे सल्फर का हो, चाहे आपका फास्फोरस का हो, ये कार्बनिक चीज है जमीन में जो एक्स्ट्रा पड़ा है उसको भी ये एक्टिवेट कर देगी, मल्टीप्लाई कर देगी। इसके तो इतने फायदे हैं। जो फसल के ऊपर जो बीमारी आती है, हमारी गारंटी है 1 एकड़ में आप कपास बो ले लीजिए डीएपी डाल करके, और 1 एकड़ में ये गौशाला का जो खाद है, गौशाला ने बनाया है, ये डाल के बो लीजिए। आपको प्रोडक्शन कौन सम ज्यादा मिलेगा ये देख लेना, और बीमारी कौन सम ज्यादा मिलेगी ये देख लेना। किसमें कितने स्प्रे करने पड़े, किसमें कितने करने पड़े, किसमें कितने पानी डालने पड़े। इसमें पानी भी कम लगता है। पानी जहां आप जहर डालोगे तो क्या करता है डीएपी, जमीन को पत्थर कर देता, जोड़ देता, बॉन्डिंग कर देता जमीन की। पानी रिचार्ज होता नहीं गहराई तक, ऊपर पानी रह जाता है, और वो फिर बहुत जल्द जो नहीं वाष्पीकरण होकर के सूख जाता है, और सूखने के बाद फिर पानी की फिर रिक्वायरमेंट होती है। ये फोकवाड़ करेगा, जमीन में गहराई तक पानी को पहुंचाएगा। जिस जमीन में गहराई तक पानी जाएगा पौधा विकसित रहेगा। तो इसमें शर्मा जी एक बात और आपसे जानना चाहेंगे जी कि अब 2 बैग हमने डालने हैं। हाँ जी, 2 बैग हमें 1 एकड़ में हम इसके अंदर मशीन से बिजाई हो जाएगी। बिजाई करें। एक मान लो को नरमा बोता है, तो 1 बैग तो हमने पहले बोना पड़ेगा या दूसरा, दोनों इकट्ठे बोने पड़ेंगे, या एक आगे चमासे में जब बुआरा करते हैं तब बोना पड़ेगा? इसमें आप दोनों चीज कर सकते हो। 1 बैग साथ में बो सकते हो, और 1 बैग जब पानी ला के आड़िया कराएं उस टाइम बोस का है, आड़ के साथ उस टाइम बोस का है। % घटेगी। अब की बार आपने 2 बोए हैं इस फसल पे, तो अगली बार आप 1 बैग से काम चला सकते हो, क्योंकि जमीन के अंदर ऐसे सूसक अवस्था में पड़े जीवाणुओं को ये एक्टिवेट कर देगा। जो फास्फोरस देते हैं, नाइट्रोजन देते हैं, पोटास देते हैं, सल्फर देते हैं, मैग्नीज देते हैं, जितने भी कंटेंट्स जो माइक्रोन जमीन के अंदर है उनको भी एक्टिवेट कर देगा, और वो फिर पौधे को सपोर्ट करना शुरू कर देंगे। तो ये तो वो चीज है, आप 1 बार डालोगे तो लंबे समय तक आपकी जमीन में काम करेगा। डीएपी की तरह ऐसा नहीं 15 दिन में काम खत्म। तो इसमें एक बात और आती है शर्मा जी, जैसे डीएपी का तो आपने बताया कि 2-2.5% ही ले पाता है। हाँ जी, क्या इसमें भी ऐसी कोई बात है या नहीं, रहेगा? इसमें ऐसी बात नहीं है। इसमें ऐसी बात इसलिए नहीं है, इसको जमीन के जीवाणु खाएंगे। हाँ जी, ये कहीं भी पड़ा हो। हाँ जी, हो सकता पौधा उतना ही ले, इससे पौधा 1 टाइम उतना ही ले, लेकिन इसके और बेनिफिट बहुत हैं कि जमीन के जीवाणु इसको खा करके जो एक्टिवेट हो जाएंगे, और पूरी जमीन के अंदर ही आपकी जो एक परिभाषा, जमीन की परिभाषा कह लो या जमीन की अंदर की संरचना कह लो, वो ही बदल जाएगी। वो कंप्लीट सक्षम हो जाएगी, कंप्लीट। यानी कि इसके अंदर जो जीवाणु है, जो इसके अंदर जो ताकत है, वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी। ये ऐसा नहीं है कि जैसे डीएपी का असर आपने तीसरे दिन दिखाई देगा। इसका असर 10 दिन के बाद देखना शुरू आपको मिलेगा, और फिर लंबे समय तक इसका असर आपको दिखता ही रहेगा। इसमें और डीएपी में यह भी फर्क है। ठीक है सर।
तो शर्मा जी उसके बाद अगर किसान भाई इसको ले कैसे पाएंगे? देखिए, मैंने एक बात कही थी कि सभी गांव के अंदर खाद और बीज की दुकानें हैं। वो जो भाई खाद बीज बेच रहे हैं वो लाडवा गौशाला का विजिट करें और किसान भाई भी विजिट करें, आकर के देखें। लाडवा गौशाला से ले सकते हैं और अपने अपने गांव में खाद बीज की जो दुकान है वहां रखवा सकते हैं, वहां से ले सकते हैं। तो ऐसा करना चाहिए किसान भाइयों को, क्योंकि अब वो दौर है यहां से आगे और हम 5 साल 10 साल बढ़ गए केमिकल के सहारे, तो फिर जमीन में कुछ नहीं है भैया, न कुछ जमीन में है, न इंसान में है और न पशुधन में। पशुधन में कुछ भी कहीं भी नहीं है, पूरा जहर हो पूरी चुका है। प्रकृति ही नष्ट होने को कगार पे है। तो इसमें तो समाज का भी, पर्यावरण का भी, पूरी सारी चीजों की रक्षा करने वाली चीज यही है, क्योंकि गौ माता का गोबर है और मुख्य बेस। जो अपने बड़े प्रधान जी बलराज जी कहा करते कि टिकाऊ खेती से राष्ट्र की 80% समस्याओं का समाधान है। बिल्कुल इसके 100% अंदर है। और राष्ट्र की 80% समस्याओं का समाधान टिकाऊ खेती से है। और टिकाऊ खेती मतलब जहर रहित खेती से है और किसान की गो आधारित खेती से है। किसान की 100 की 100 समस्याओं का और किसान की 100 की 100 समस्याओं का बिल्कुल समाधान किसान की 100 की 100 समस्याओं का समाधान है। खर्च घटेगा, खर्च घटेगा, बढ़ेगा नहीं, बढ़ेगा नहीं, और जमीन आपकी नरम होगी और जो है पैदावार देने में सक्षम होगी। जड़ गहराई तक जाएंगी तो उस जमीन के अंदर जो है प्रोडक्शन ज्यादा आएगा ही आएगा। जड़े ऊपर धरी रहे हैं, उसमें प्रोडक्शन कैसे आएगा भाई? तो इसको आप यानी भी कोई भी फसल हो, कोई भी फसल हो, किसी भी फसल में आप प्रयोग डाल सकते हैं, धान में डाल सकते हैं, बाड़ी में डाल सकते हैं, जवार में डाल सकते हैं। शर्मा जी एक सवाल और आपसे करना चाहूंगा। जी बताइए। जैसे मूंग बोते हैं, हाँ जी, मूंग बोता किसान, मूंग के अंदर पीड़ापन की सबसे ज्यादा समस्या आती है। हाँ। और पीड़ापन आने के कारण उसके अंदर उखेड़ा आ जाता है और वो खत्म हो जाए जी। अगर हम इस डीएपी को जो अपना जो ऑर्गेनिक बायो परवम खाद है, इसको हम अगर उसमें डालें, मूंग के अंदर है, गुआर के अंदर है, बाजरे के अंदर, क्या इन समस्याओं का समाधान हो पाएगा? 100% समस्याओं का समाधान है। मूंग के अंदर पीड़ापन क्यों आता है वो अभी आने लगा। पहले तो मूंग खूब होया करते आसपास में, खूब होया करती जी। अब क्यों आने लग गया कि जड़ गहराई तक नहीं जान पाती। पहली बात तो यही है, जड़ ऊपर धरी रहती है, खुराक नहीं मिलती पौधे को। खुराक न मिलने के कारण पीड़ापन आवा है, और खुराक न मिलने के कारण ही मूंग होता नहीं। पौधा कमजोर पड़ करके दूसरे जो ऊपर के जो कीट पतंगे हैं उसको घेर लेते हैं और पौधे को नष्ट कर देते हैं। उसमें व्हाइट फ्लाई भी आती है, सफेद मच्छर भी आता है, और उसकी जो फली है वो काली पड़ जाती है। ये खाद डालने से फोकवाड़ होगी, पौधे को खुराक पूरी मिलेगी, बिल्कुल पीड़ापन नहीं आएगा और मूंग होगा 100%। अब हम कई बार देखते हैं शर्मा जी, जैसे कपास के अंदर भी उखेड़ा की बीमारी आती है और धान के अंदर भी आती है। और धान के जब हम प्योद बनाते हैं, जब उसके अंदर पीड़ापन आता है और मरी सी हो जाए जी, उसमें बहुत ज्यादा केमिकल डालना पड़ता है, किसान ने बहुत ज्यादा दवाइयां डालनी पड़ती है। केमिकल कितना ही डाल लो तब ताकि भी काबू नहीं आता। क्या जैसे हमें प्योद बनाएंगे, अब धान की प्योद बनेगी, ज्वार बोएंगी और जैसे नरमा बोएगी, क्या इनके अंदर ये सभी बीमारी को कंट्रोल करेगा? ये बीमारी है नहीं, ये बीमारी तो है ही नहीं। ये बीमारी केमिकल के कारण है। ये बीमारी जमीन में फोकवाड़ नहीं है, जमीन मुलायम नहीं, उसके कारण है। ये जड़ की बीमारियां हैं, जड़ नीचे तक जा नहीं रही, पोषक तत्व नहीं है जमीन में, उसकी वजह से है। ये बीमारी तो बनाई गई है केमिकल कंपनियों के द्वारा, केमिकल बेचने के लिए। तो एक से अनेक केमिकल बनाते रहे। उन्होंने तो एक मीनू बना रखा है कि ये बीज देंगे, इसके बाद इसमें ये बीमारी आएगी, फिर ये दवाई देंगे, इस दवाई से फिर ये बीमारी आएगी, फिर ये दवाई देंगे। एक मीनू है भाई, ये बीमारी है ही नहीं। उखेड़ा किस जमीन में आएगा? जिस जमीन में पोषक तत्व नहीं है या जड़ गहराई तक नहीं जा रही, उस जमीन में उखेड़ा ही आएगा। कितना जहर डाल लो, चाहे वो धान और चाहे वो आपकी कॉटन हो और चाहे आपकी कोई फसल हो। तो इसलिए कार्बन बहुत जरूरी जमीन के अंदर। तो इसके लिए हम ये मान सकते हैं कि जमीन की 100% समस्याओं का समाधान अपना ये खाद है। बिल्कुल, खेती की, पेड़ पौधों की। तो शर्मा जी, जैसे अपने एरिया में बाग है, बागों के लिए क्या ये बाग में ये यूज कर सकते हैं या अपना? देखिए, बाग के लिए हमने पाउडर फॉर्म में खाद बनाया हुआ है। हाँ जी, पाउडर फॉर्म में बनाया हुआ है, वो बेस्ट है बाग के लिए। सस्ता भी पड़ता पड़ेगा उनको।
और उसके अंदर जैसे हमने बाग के अंदर हम डलवा रहे हैं, तो कितने साल के पेड़े के अंदर कितना खाद अपना एक साल के पेड़े के अंदर केवल 1 किलो खाद काफी है। काफी है। 1 साल के अंदर 10 साल का जो पेड़ा उसमें 10 किलो काफी है। हाँ जी, हाँ जी। और ये खाद देता रहे किसान तो उनका फल भी इतना मजबूत और मिठास में भी हर चीज में ओवल दर्जे का पैदा होगा। तो शर्मा जी एक सवाल और मैं आपसे करना चाहूंगा। जी बताइए। जैसे किसान भाइयों ने अपने खेत के अंदर बाग लगाया है, किसी ने सब्जी लगाई है, तो बाग के अंदर भी निमाटीड आती है, सब्जी के अंदर भी आती है, और अब की बार तो कणक के अंदर भी हमने निमाटीड की बीमारी देखी है। देखिए सभी फसलों में इसके आएगी ऊपर आप बताइए। ये एक जड़ का रोग है, हाँ जी, हाँ जी। सभी फसलों में आएगी ये। क्यों आएगी, मेन कारण मैंने बता दिया। जमीन में फोकवाड़ नहीं है, जमीन में पोषक तत्व है ही नहीं, हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल भी नहीं है। ये हर फसल में, हर पौधे में, पेड़ में, हर किसी चीज में आएगी। जब तक जमीन को कार्बन आप नहीं दोगे, जमीन में हर फसल में आएगी। कितनी फसलें हमारे यहाँ होती थी, अब केवल गेहूं और धान हो रहे हैं। उसका मुख्य कारण क्या है? जमीन के जो पोषक तत्व है वो खत्म कर दिया हमने। जमीन में वो ताकत ही नहीं है, वो पैदा कर ही नहीं सकती। अब तो बाजरा भी होना बंद हो गया। बिल्कुल। तो शर्मा जी इसमें ये कह सकते हैं कि जो बाग के अंदर हम अपना ये खाद डालेंगे और साथ में जीवामृत भी हम डलवा सकते हैं किसान के। बहुत सारी चीजें हैं ऐसी, वो आप लाडवा गौशाला के अंदर 26, 27, 28 3 दिन जो ट्रेनिंग होती है उसमें आकर के सीख सकते हैं। तो जीवामृत, घन जीवामृत है, वर्मीवास है, बहुत सारी चीजें ऐसी। तो इसमें फिर निमाटीड की तो बीमारी आने का कोई मतलब ही नहीं। बिल्कुल नहीं आएगी, जड़ की कोई बीमारी बिल्कुल भी नहीं तो आएगी, पौधा अपने आप गारंटी है। चलेगा। ये खाद आप जिस खेत में डालोगे, जो ये जड़ों का रोग है, ये उसी दिन समाप्त हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी। तो मैं चाहूंगा सभी किसान साथियों से प्रार्थना करते हैं, आह्वान करते हैं कि आप लाडवा गौशाला में आइए, विजिट करिए, और कोई भी समस्या है तो आप फोन पे भी हमारे से संपर्क कर सकते हैं। शर्मा जी का नंबर भी हम इसके अंदर डालेंगे और मेरा नंबर भी इसके अंदर आएगा, तो आप इसके अंदर आकर के बात कर सकते हैं। और जिस भाई ने खाद चाहिए उसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। तो सभी किसान साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय गौ माता, जय गौ माता, जय गोपाल, जय किसान देवता। जय।